वो फ़ोन करके उसको धमकियाँ दे रहा था, खातून को हरासा कर रहा था। जाली पीर हवाई चीज़ों का असर ख़त्म करने गया तो खातून की आंखें बंद करवा के दम करने के बहाने हिरासा करता रहा और 73,000 का चूना भी लगा दिया। 50,000 रुपए कुछ अरसा एक कपड़े में बंद करके मैं रखूंगा, कुछ दिनों बाद जो है वो 5 लाख की शक्ल में आपको मिल जाएंगे। मैम मुझे ये बताइएगा कि वो शहरी जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, वो आपको किस तरह से जो है वो इस वाक़ये की रिपोर्ट करवाता है? बज़रिया 15 कॉल मौसूल होती है या फिर वो शहरी बज़ाते खुद आके दरख्वास्त देता है? वुमेन पुलिस स्टेशन में ये केस रिपोर्ट होता है, खातून हमारे पास आती है कि इस तरह एक जो है वो पीर ने हमें अपना एतमाद दिला के और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप करते हुए हमसे जो है वो नौसरबाजी की है, जालसाजी की है। तो उस पर जो है वो हमने फौरी FIR दर्ज की और उसको अरेस्ट करने के लिए हमने अपनी टीम तश्कील दी और हमने उसके काफ़ी सारे साथियों को अरेस्ट किया। और लेकिन ये मफरूर हो गया जो मेन बंदा था, और बाकी जो मुल्ज़मान थे उनको हमने अरेस्ट किया, उनसे इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई और उस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए हम उस बंदे तक पहुँचे। तो इसमें ये था कि ये उनको जो है वो 50,000 रुपए के एवज़ 5 लाख रुपए देने की इसने बात की कि कुछ अरसा एक कपड़े में बंद करके मैं रखूँगा और उसके बाद ये कुछ दिनों बाद जो है वो 5 लाख की शक्ल में आपको मिल जाएँगे। जिसमें शहरी को भी उसने लालच देने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है वो एतमाद दिलाते हुए उसने उसके साथ ये इस तरह की नुसरबाज़ी की। और बाद में जब उसने अपनी असल रकम उससे वापस माँगी, तो वो फ़ोन करके उसको धमकियाँ दे रहा था, खातून को हरासा कर रहा था, उसको जान से मारने की धमकियाँ दे रहा था। और इन्हीं सेक्शंस के तहत हमने जो है वो इसके ऊपर FIR दर्ज की और उसके अगेंस्ट हमने कार्रवाई की। मैम इसके अंदर अगर हम देखें तो फ्रॉड भी किया गया है माली तौर पर। मजमूई तौर पर कितनी मालियत थी जो कि उसने जो है वो उन घर वालों से ली और फिर उनको धोखाधड़ी के साथ जो है वो रकम ली और धोखा दिया? जी बिल्कुल, इसमें टोटल अमाउंट 23,000 रुपया उसने पहले लिया फ़ीस की शक्ल में और 50,000 रुपया उसने इस सेंस में लिया कि मैं इसको एक जगह पे बाँध के रख दूँगा और ये 5 लाख हो जाएगा। इन मजमूई तौर पे 73,000 रुपया इन्होंने इस बंदे ने इनसे लिया और उसके साथ-साथ उसकी हमने रेपो चेक की है उस इलाके से कि ये भेस बदल-बदल के और नाम चेंज कर के मुख्तलिफ जगहों पे जाता है और लोगों को इसी तरह ट्रस्ट ट्रस्ट डेवलप करते हुए उनसे जो है वो इस तरह की वारदात करता है, फ्रॉड वगैरह करता है। क्योंकि जो है वो इसकी एक शिनाख्त नहीं थी, ये मुख्तलिफ नामों से जहाँ पे भी स्टे करता था, मुख्तलिफ नामों से एड्रेस चेंज करके और कहीं पे भी अपना ID कार्ड और अपनी शिनाख्त नहीं शो करता था। जिस वजह से इसको ढूँढने में मुश्किलात तो पेश आई, जिसमें हमने अपनी फोरेंसिक टीम के ज़रिए और CDR के वसत से हमने जो है वो इसको ट्रेस आउट किया और इसको गिरफ्तार किया। मैम मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या पता चला? और ये भी बताइएगा कि क्या पहले वो इस तरह के केसेज़ में मुलव्वस था या उसके ऊपर इस तरह के पहले कोई मुकदमा दर्ज था? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हमें यही चीज़ सामने आई कि इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ था और उसके साथ-साथ बहुत सारे लोग भी हमारे पास आए। जब हमने इसको अरेस्ट किया हमारे पास है, तो उसमें जो है वो लोगों ने आके कहा कि इसने हमारे साथ भी फ्रॉड किया और हमने उनकी भी जो है कंप्लेंट लॉन्च की और उसके अगेंस्ट हमने कार्रवाई की और सारा उसके खिलाफ एक बाकायदा मजबूत केस बनाते हुए जो है वो उसको जुडिशल किया। जब उनको गिरफ़्तार किया गया, आपने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या पता चला कि वो किस तरह से उनका तरीका वारदात क्या था और किस तरह से लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाते थे? जी बिल्कुल, इनका तरीका वारदात यही है कि ये इन्होंने जो है वो एक ख़ास इलाका और ढूँढना है जहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और उनको जो है वो अमीरी का झांसा देना है कि ये आपकी जो है वो थोड़ी-सी जो अमाउंट है वो हम ज़्यादा कर देंगे कुछ अरसे में और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और बेसिकली जो है वो ये लालच देंगे और गरीब बंदे को जो है वो उसकी गुर्बत को यूज़ करते हुए कि आपको जो है वो हम अमीर बना देंगे। और यही इनका जो है वो पहला टैक्टिस होता है और इसी में जो है वो लालच के तहत इंसान उसमें फँस जाता है और अपनी जो है वो असल अमाउंट वो भी दे बैठता है और नुकसान में जाता है और ये जो है वो उसकी असल अमाउंट लेके फरार हो जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपने इतने दिन इसको खोलना नहीं है इस अमाउंट को और खास एक टाइम देना है, उस टाइम पे आपने खोलना है और उसमें जो है वो रकम जो है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब जो है वो शहरी खोलते थे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता था, सिर्फ कागज़ के टुकड़े होते थे। तो मेन चीज़ तो इनकी जो है वो बदनीयती और फ्रॉड ही था, जिसके तहत ये जो है वो शहरियों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मैम अगर हम ये FIR पढ़े तो उसके अंदर माली फ्रॉड के अलावा जो है वो खातून को हिरासा करने का मामला भी है। तो किस तरह से खातून को उसने हिरासा किया और फिर उन्होंने किस तरह से जो है वो थ्रेट भी किया गया टेलीफ़ोन के ऊपर, कॉल्स के ऊपर उस खातून को थ्रेट किया गया इस जाली पीर की जानिब से? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो बंदा था ये इनके घर तकरीबन 1 हफ्ता रहा था। तो उनके घर में रहने की वजह से फ़ोन नंबर एक्सचेंज था और उस नंबर पे वो कॉल करके उसका जो है वो उससे अपनी रकम डिमांड करते रहे हैं कि वापसी आप हमारे पैसे हमें वापस कर दें। जिसकी वजह से जो है वो दूसरा बंदा उसको जो है मुल्ज़म जो हमारा है,
उनको जो है वो धमकियां देता रहा है कि आप मेरा पीछे छोड़ दें और मुझे फ़ोन ना करें, मैं ये कर दूंगा, अगर आपने मेरे से जो है वो रकम वापस मांगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस तरह जो है वो उसको हरासा कर रहा था। मैम इस एफआईआर के अंदर कौन कौन सी दफ़ात आपने लगाई और एफआईआर दर्ज की? कि इसमें हमने फ्रॉड की, जो कि मेन इसमें वजह बनी, माली फ्रॉड तो है ही, इसके साथ साथ हैरेसमेंट की और फ़ोन पे जो है कॉल करके उसने धमकियां दी हैं, उसकी सेक्शंस के तहत हमने एफआईआर